राजन शाही ने जब से शहजादा धामी और प्रतीक्षा को शो से निकाला है तभी से वो काफी लाइमलाइट में है। इस इंसिडेंट के बाद अब तक कई स्टार्स ने रिएक्ट किया है और राजन को सपोर्ट भी, लेकिन ना तो शहजादा और प्रतीक्षा ने कुछ कहा और ना ही खुद राजन ने अब तक कुछ कहा था। लेकिन अब तकरीबन एक लंबे के अंतराल के बाद राजन शाही खुलकर बोले हैं शहजादा और प्रतीक्षा को बाहर किए जाने पर। इसी के साथ उन्होंने शहजादा पर अपनी पूरी भड़ास निकाली है और पूरी कहानी कह सुनाई है। अपनी 3 बातों में राजन ने क्या कुछ कहा है आपको भी बताते हैं। पहली बात, शहजादा के बर्ताव से थे परेशान, पहले दिन से अब तक की बताई पूरी कहानी। राजन शाही ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सारी बातें खुलकर कही हैं। राजन ने बताया, हमें हमेशा शूटिंग पर पॉजिटिव रूप से जाना चाहिए। हम शो के पहले शेड्यूल के लिए आउटडोर गए थे और वहाँ एक घटना घटी जहाँ शहजादा धामी ने शो के क्रू के साथ दुर्व्यवहार किया। मुझे वो रवैया और उसके बोलने का तरीका पसंद नहीं आया। व्यक्ति के बोलने के ढंग में एक बनावट, एक ढंग, एक विनम्रता होनी चाहिए। उस रात मैं सभी स्टार समेत सभी के साथ बैठा और लगभग 3 घंटे तक उन सभी को समझाया। मैंने उनसे उनके रवैये के बारे में पूछताछ की। खुद को स्टार क्यों समझे? आपसे पहले भी स्टार रहे हैं, कोई भी शो से बड़ा नहीं है, निर्माता भी नहीं। वहीं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए राजन ने कहा, उनमें काम के प्रति विनम्रता गायब। सबसे पहले स्टार एटीट्यूड, मैं स्टार हूँ, सब मुझे स्टार बोले। मैंने उसे काफी मार्जिन दिया, लेकिन मैं चुप रहा। हालांकि एक पॉइंट के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये एक डीएनए समस्या थी। उन्होंने सोचा कि वो लीड है, इसीलिए वो शो को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ये रिश्ता में ऐसा नहीं हो सकता। ये बताते हुए कि कैसे बहुत से लोग शहजादा को कास्ट करने के बाद आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में उन्हें बताने के लिए उनके पास पहुंचे, राजन ने कहा, दुर्भाग्य से पहली बार था कि हमने ज्यादा जांच नहीं की। हम सिर्फ 3 दिन में आउटडोर शूट के लिए गए और ये सारे नखरे वही शुरू हो गए। हालांकि पहले शेड्यूल खत्म होने के बाद एक फेमस चैनल के चैनल हेड ने मुझे फोन किया और कहा कि उन्होंने प्रोमो देखा और बहुत अच्छा था। हालांकि बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि मुझसे गलती हो गई है और मुझे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ये शख्स अच्छा इंसान नहीं है। हालांकि अब जब प्रोमो आ गया है तो हो सकता है कि वो बदल जाए। मैंने फिर भी उसे एक मौका देने के बारे में सोचा, लेकिन तभी मुझे एक प्रोडक्शन हाउस से फोन आया कि शख्स की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर मैंने एक सहायक, जो अब एक बहुत फेमस डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मैं इस तरह के व्यक्ति को कैसे साइन कर सकता हूँ। फिर उन्होंने आगे कहा, फिर एक दिन ये सब देखने और उनकी समस्या को देखने के बाद व्यवहार के कारण मैंने फैसला किया कि मैं इस एक्टर के साथ काम नहीं करूंगा। दूसरी बात, नो पॉलिसी पर कही ये बात। राजन से जब नो डेटिंग पॉलिसी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने सीधा और सटीक जवाब दिया। राजन ने कहा कि सेट से बाहर जो करना है करो, शूट के बीच में डिस्टर्ब मत करो। इससे साफ है कि काम के बीच में प्यार और रिश्ते की कोई जगह नहीं। और तीसरी बात, स्टार्स के साथ साथ एकता जैसे कई मेकर्स का मिला साथ। राजन ने आगे बताया कि एकता कपूर ने उन्हें शहजादा और प्रतीक्षा को बाहर करने के बाद एक नोट भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा कि वो उनकी दुविधा को समझती हैं और उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया होगा। उन्होंने कहा कि वो एकता को अपनी प्रेरणा मानते हैं। उन्होंने कहा कि वो वही हैं जिन्होंने भारतीय टीवी इंडस्ट्री का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि एकता निर्माता के तौर पर चीजों को बर्दाश्त करने की निश्चित सीमा होती है। राजन ने कहा कि कई मेकर्स ने उनके फैसले की सराहना करते हुए उन्हें मैसेज भेजे। उन्होंने ये भी कहा कि मेकर्स से ज्यादा एक्टर्स उनके साथ खड़े हैं। मतलब राजन ने तो खुलकर सब बातें कह सुनाई हैं, लेकिन शहजादा और प्रतीक्षा कब कुछ बोलेंगे इसका इंतजार सभी को जरूर रहेगा।